मेरा मुझ में कुछ नहीं, अजी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंदो गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करो राम कथा प्रसंग। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गने। तीन देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। तिनके पद वंदन करो नासत विघ्न कले। महादेव गिरिजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज कागभुसुंडी गरुड़पति तुलसी संत समान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धन्य है ये हमार सुंदर भाग्य जिनाज छत्तीसगढ़ के सुंदर माटी, छत्तीसगढ़ के सुंदर धाम जे अयोध्या कस लागत है पावन धाम बोलना के माटीला। हमर ये प्रेम संस्कार मानस परिवार के जब मो लइका मन के डहान ले सादर जय जोहार है, प्रणाम है, स्वीकार करो।
आवो राम जी की कथा अपार है, जेकर कोई वर्णन नहीं है। जेला सुनत बैठे ये जम्मो सियान मन जेमन राजा दशरथ के समान दसों इंद्री ला अपन वश में करते और समाज ला नया रास्ता सिखैया। ऐसे जम्मो बुजुर्ग सियान के चरण कमल में सादर प्रणाम है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र ला अपन जीवन में उतार के ये भुइया के भार, ये हमार देश के भार लबन बंधा में रखे हमर नौजवान जम्मो संगवारी भैया मल्ला जय जोहार है। माता सीता का संस्कार धारणी जे अपन जीवन में संस्कार ला महत्व देते और अच्छा कर्म करके अपन संस्कार अपन गांव में समाज में नाम करते। ऐसे माता सीता की तरह जम्मो दीदी मन के चरण कमल में सादर प्रणाम है। आवो लव कुछ जैसे बैठे ये जम्मो नान्हे बाल गोपाल मन जेन मन भक्ति के मार्ग ला अपना के अभी छोटे हैं, छोटे में मार्ग रास्ता चाहिए, सूत्र चाहिए, तो भक्ति के रास्ता अपना के अपन जीवन ला साकार करत है। ऐसे जम्मो लइका मन हमर ये चरण कमल सादर प्रणाम है। आवो देखो सुंदर सुंदर गुरुतुर ये जम्मो आवागमन के सूत्र ला पिरोवत बैठे हमर आदरणीय संचालक भैया। मैं संचालक भैया बर यही कहना चाहूँ, गुरुतुर है तोर बोलीगा संचालक भैया, गुरुतुर है तोर बोलीगा। सुंदर गुरुतुर वाणी गोठियावत राम कथा ला आप जम्मो जन के बीच में परोसर संचालक भैया के चरण कमल में सादर प्रणाम है, वंदन है। आवो आप मन देखा तो हमर मंच के पाछू में बैठे विद्वत गुरुजन मन जेन मन हंस के समाने दूध और पानी गुण अवगुण सगुण निर्गुण धर्म अधर्म ये सब जितना भी मंडली आज जाते ते में अपन निर्णय देते, अपन ज्ञान अपन विचार ला देवत है कि कौन सा मंडली वाला मन कैसे राम जी के गाथा लगावत है। तो निर्विवेकी ज्ञान के धनी बड़े बड़े विद्वान गुरुदेव मन के चरण कमल में सादर वंदन है। यही मतलब तो कहे गए ना, धन धन है मोरे सिया, धन धन है मोरे सिया, तू हिला मैं जाने हो संगी, तू हिला मैं जाने हो गुरुदेव, तहिया बस भुइया के भगवान। यही मन भुइया के भगवान हरे जेन मन हा धर्म के रास्ता अपना है और इतना बड़े मानस गंगा के आयोजन आपके सुंदर गांव में करे है दाई हो। और काक भुसंडी महाराज जी सुंदर पीपर पर वृक्ष के नीचे में, बरगद वृक्ष के नीचे में राम कथा की ही सुनिस और हमारे ये कलयुग के मन के मन पर उद्धार करिस। ऐसने गीता माता पार्वती और शंकर जी महाराज जेन हा राम कथा की संवाद करी जिला शंकर गीता कहे जाते और काक भुसंडी महाराज जी के जोन राम के गुण बखान कर सुलग काक भुसंडी गीता कहे जाते। वैष्णव आज एक सुंदर गीता जिमें भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण महाराज जी ला सुनावत है। बहुत ही सुंदर रामचरित मानस के सुंदर कांड दोहा क्रमांक 48। सगुन उपासक परहित नीरत निति ढिढणे, ते नर प्राण समान मम, जिन्हा के तुझ पद प्रेम। बहुत सुंदर प्रसंग दाई हो जेमे हमला यात्रा करना है, सुंदर कांड जेमे सब सुंदर है दाई हो। हनुमत लाल जी महाराज सुंदर है, विभीषण लाल जी महाराज सुंदर है, राम जी महाराज सुंदर है, अनेकों घटना मन भी जितना घटना हो है रामचरितमानस में सुंदर कांड सुंदर है दाई हो। सगुन उपासक परहित
नीरत नीति ढिरने ते नर प्राण समान मम जिन्ह के तुझ पद पे दाई हो। आप मन जानते हो ये मनुष्य के जीवन में तीन प्रकार के ताप होते, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप का ताप हरदाई हो जे हमर देह शरीर के जो दुख है, शरीर के जो पीड़ा है ओला दैहिक ताप बोलते। दैविक ताप का हरे आप मन जानते हो ना, एकर राशि ठीक नहीं चलत है, ग्रह नक्षत्र बिगड़ गए हैं, देवता मन के प्रकोप है, एला का बोलते दाई हो दैविक ताप। और एक अंतिम ताप हरे भौतिक ताप, भौतिक दुख। हमन इच्छा करथन कि हमारे पास बहुत संपत्ति हर चीज ज्यादा हो जाए, और जब इच्छा पूर्ति नहीं होवे ओ में जो पीड़ा होते, ओ में जो दुख होते ओला भौतिक ताप कहे गए दाई हो। आज आपके सुंदर पावन ग्राम में दैहिक दैविक और भौतिक तप के नाश हो गए हैं, तब तो ये राम कथा के मानस गंगा के आयोजन होते, जे में आप सब जन डुबकी लगात हो और भव सागर ले पार होत हो। बहुत ही सुंदर विभीषण गीता के सुंदर प्रसंग। सगुन उपासक, सगुन का हरदाई हो सगुन। वास्तव में भगवान जो है साकार है, सगुन साकार रूप में है, और जे सगुन साकार रूप में भगवान की पूजा करते, भगवान के उपासना करते, भगवान के भक्ति करते, ओला निश्चित ही परमात्मा के प्राप्ति होते। और ये दोहा हमला यही बताते कि जो सगुन भगवान के उपासक है, दूसर के हित में दाई हो परोपकार। परोपकार का हरे परोपकार सबसे बड़े धर्म हरदाई हो। धर्म पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। आप मन देखो दाई हो, दूसर के पीड़ा में, दूसर के हित पर अपन आप लोग कुर्बान कर दे। अगर हमरा दुख मिला थे, दूसर के खुशी के लिए हमरा दुख मिला थे, तो निश्चित ही वो धर्म हरे, वो परोपकार हरे दाई हो। तो आप मतलब भी आप मन जानते हो आजकल कलयुगी युग में आजकल पड़ोसी के नहीं बने, काबर परोपकार नहीं है दाई। धर्म आज हम हमार धर्म ला भुला गए हैं ना, धर्म ला भुला हम देकर कारण परस्पर प्रेम नहीं है। रामचरित मानस हमला प्रेम सबसे प्रेम करे सिखाते दाई हो। काबर काबर प्रेम ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर हमार वाणी में प्रेम है, अगर हमरा भगवान के प्रति प्रेम है, हमला माता पिता के प्रति प्रेम है, हमला गुरु के प्रति प्रेम है, तो निश्चित ही वो प्रेम एक दिन महान हो ही और भगवान तक हमला पहुंच ही दाई हो। ये धर्म हरे जो दूसर की खुशी, दूसर के सेवा करवे तो जो पुण्य मिलते, धर्म मिलते, ये बहुत बड़े हमारे जीवन के हिस्सा हरे दाई हो। आजकल हम कलयुग के प्रभाव में आके बैरी दुश्मन न जाने काकर काकर से लड़ाई करथन, और ये गाड़ी मोरे, घर मोरे, बंगला मोरे, खेत मोरे, खार मोरे, सब मोर मोर में भुला गए हैं दाई हो। पूरा माया में सराबोर हो गए हैं। ऐसे में हमारे जीवन के कल्याण हो ही का नहीं होवे। तभी तो मैं कहूँ ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। हम भगवान ला सौंप कि हे भगवान, जो भी जिंदगी दे है, जो भी दुख दे है, सुख दे है, ये सब तोर हरे भगवान, तोला अर्पण है। और पर ही दूसर के सेवा करना है। नीरत नीति ढिढने, जेकर नियम नीति निश्चय एकदम ढीठ है, संकल्प लेकर निश्चित है, वही तो भगवान आए ना भाई। हम अगर भगवान ला खोजे बन निकलबो, आप मत जानते हो सारी दुनिया भगवान ला खोजत है कि भगवान ते कहाँ हस, कब आबे।
जब जब ये पृथ्वी में अत्याचार बढ़ी, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, हर ही दया निधि सज्जन पीरा। दाई हो जब जब ये पृथ्वी में अहंकार बढ़ी, अधर्म बढ़ी, जब गौ माता ऊपर अत्याचार हुई, ब्राह्मण पर अत्याचार हुई, तब वो भगवान ने जन्म ले आना पड़ी और ये सबके उद्धार करना पड़ी। जेकर संकल्प निश्चित है, ऐसा हमारे सुंदर प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी आए। दाई हो आप मन देखो दुनिया में ये हम जन्म लेके आए ना कि गलोगे है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव के तन अनमोल ही दाई हो और मानव शरीर लपाहन, तब भगवान तक जुड़बो। आप मन चार अवस्था होते आदमी के जीवन में, चारों अवस्था बीत गए फिर भी भगवान के भजन मिलेगी, सत्संग की महिमा नहीं जानी। रामचरित मानस सत्संग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, जब तब सुख दुख, ये हमारे जीवन के हिस्सा है। दाई रामायण हाँ जेमे हमला सिखाते कि हमला ईश्वर के भक्ति करना है, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति करना है, और जो चरित्र जो लीला भगवान श्री रामचंद्र जी करे है। आप रामायण में देखो, रामायण में राम है दाई हो, लक्ष्मण है दाई हो, भरत है, शत्रुघ्न है, माता कौशल्या है, दशरथ है, और एक तरफ देखो कौन है, लंकापति रावण है, शुभनखा है, माता कैकेयी है, विभीषण जी महाराज है, त्रिजटा माता है। ऐसे राम के जो चरित्र है, ये रामचरित मानस की जो हर एक पात्र के चरित्र है, ओकर से हम सीख ले दाई हो और हमारे जीवन में हम उतारन कि हम राम हरन, कि हम लक्ष्मण हरन, हम रावण हरन, कि हम विभीषण हरन, हम माता कैकेयी हरन, कि माता कौशल्या हरन, माता सीता हरन, कि शुभनखा हरन। ये रामायण अपन चरित्र झांको जाई हो और अपन जिंदगी ला सुंदर भक्ति के मार्ग में लेके, भक्ति के मार्ग में ले जाके अपन जीवन ला साकार करो। ते नर प्राण समान मम, जिज्ञ के द्विज पद प्रेम। जे भगवान के भक्ति करते, भगवान के निश्चल मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान छल कपट प्यारा नहीं है दाई हो। जे भगवान के सगुण रूप से, दृढ़ संकल्प से भगवान के भक्ति करते, भगवान के वंदना करते, वो भगवान के प्राण के समान दाई हो। कहे ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम दाई हो ओ भगवान के, ओ ईश्वर के अंश हरण। हम चाहते कि हम अगर जीव चाहते कि जीव शिव बन जाए, तो आप देखो दाई हो जीव शिव नहीं बन सके। काबर नहीं बन सके? हमार जो रास्ता है, हमार जो मार्ग है वही गलत है, कहाँ हम शिव बनबो। आप जीव और शिव देखो दाई हो, जीव से जब ई निकलते तो का बसते भैया, जब बसते ना, जीव से जब ई निकलते तो का बसते जौ, और शिव से जब ई निकलते तो का बसते सौ। आप मन जानते हो दीदी हो, जौ काम का हरे स्वाहा, अग्निदेव में स्वाहा डाले काम आते दाई हो, जेकर कोई काम नहीं है जौ। और जब शिव से ई निकलते तो सौ बसते। आप मन जानते हो सौ के कोई महत्व नहीं है दाई हो। जब ये शरीर से प्राण पखेरु उठ जाते, तब ये शरीर की कोई मूल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रसंग जो सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप हमरे कलयुग के ये आदि मनबर भवसागर ले पार करे बर सुंदर सुंदर दोहा चौपाई लिखे है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, तात तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूठा, सकल कहीं जय कृपा बरूठा।
दाई हो भगवान के सगुण साकार रूप के वर्णन करत है, जिमे भगवान के गुण के बखान करत है, महिमा के बखान करत है। भगवान के गुण के बखान कौन कर सकते का नहीं कर सके दाई हो। कन कन में राम है, तोर में राम है, मोर में राम है, हम सब में राम है दाई हो। सिया राम में सब जग जानी, भगवान के वास सब प्राणी सब जीव जंतु में होते दाई हो। जेकर सुंदर गुण के बखान करत है। वास्तव में सुन लंकेश सकल गुण तोरे, लंकापति विभीषण जी महाराज कहा थे कि तोर में सब गुण है। अब आप मन जानते ना लंकापति रावण जानते ना दाई हो। आज ये पूरा दुनिया में रावण के अभिमान की चर्चा होते, रावण के गलत काम की चर्चा होते। लेकिन देखो दाई हो, मैं एक सुंदर छोटे से दृष्टांत आपको देना चाहता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी महाराज ला वनवास हो दाई हो, तब जब समुद्र के पास पहुंचे श्री रामचंद्र जी महाराज, तब जामवंत महाराज जी ला बोलते कि हे जामवंत जी, मैं लंका में विजय प्राप्त करे बर, लंका में विजय प्राप्त करे बर यज्ञ करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। काकर पूजा करना चाहता हूँ? भगवान भोले शंकर के। काबर जानतो ना, भगवान राम जो है भगवान शंकर के भक्त हरे, और भगवान शंकर जो है श्री रामचंद्र जी के भक्त है। तो जब रामचंद्र जी महाराज यज्ञ पूजा करना चाहिए, तब बोला पंडित की जरूरत पड़ी। जामवंत महाराज जी बोलते कि हे जामवंत जी, मोला ये पूजा करे पर पंडित ब्राह्मण कहाँ से मिलही जे शैव हो, मतलब शिव को मानने वाला हो, और मैं वैष्णव हूँ तब वैष्णव होना चाहिए। तो जामवंत जी महाराज बोलते कि तीनों लोग में सबसे बड़े ब्राह्मण तो लंकापति रावण हरे, लेकिन हम लंका विजय पर यज्ञ करना है, तक रावण पूजा करे बर रही। सोचो दाई हो, जेला युद्ध में हराना है, रावण ला युद्ध में हराना है, और ओकरे से युद्ध विजय करे बर पूजा पाठ कराना है। तो वास्तव में रावण ही। जामवंत महाराज जी पहुंच गए लंकापति के पास में। जामवंत कौन हरे दाई हो? महाराज रावण के दादाजी के सखा हरे। जब पहुंची लंकापति रावण दोनों हाथ जोड़ के स्वागत सत्कार करी। हे दादाजी, आपके आगमन कैसे हुई? और जब वो बात न बताइस कि मोर दो जजमान हैं जे मन शिव जी के पूजा करना चाहते, यज्ञ करना चाहते, तो आप मन यज्ञ करो। सोचो रावण हाँ वो यज्ञ करे पर पूजा करे पर मना करते, लेकिन ब्राह्मण के धर्म है दाई हो कि अगर द्वार में कोई पूजा कराया बड़ा है तो कर द्वार से कभी कोई खाली नहीं जाए, वो पूजा वाला करे पड़ी। और रावण सुंदर शिव जी के पूजा आराधना यज्ञ करीस। और आज देखो कि राम जी महाराज वो लंकापति रावण से युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। तो रावण कहीं न कहीं हम आदमी के गलत अच्छाई और बुराई, अगर हम आदमी के बुराई ला छोड़ देना और अच्छाई ला पकड़न दाई हो, तब ये हमार जीवन जो है वो सार्थक हो ही। आजकल देखो ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। अगर निंदा करने वाला आदमी ला हमारे पास लगो तो हमला अच्छा नहीं लगे, ये मुझे निंदा करते कहीं के, लेकिन निंदा करने वाला ही सही बात बताते कि हमारे में का गुण है। ऐसे सुंदर प्रश्न। और राम बचन सुनी वानर जूठा, सकल कहे जे कृपा बरूठा। राम जी महाराज की कृपा कब होई? जब हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के मार्ग में चल बोलाई हो। भक्ति कैसे मिलही? भक्ति कैसे मिलही? आप मन जानते ना, हनुमान लाल जी महाराज भक्ति खोज में निकली। जब भक्ति खोज में जाबे, जब भक्ति के मार्ग में जाबे, तब बाधा आते दाई हो। हनुमान लाल जी महाराज के जीवन में भी बाधा इस मैनाक पर्वत
सोना के पर्वत आई, सोना के पर्वत जे हनुमान लाल जी महाराज ला रोके के प्रयास करीस, लेकिन हनुमान लाल जी महाराज मोह के वश में ये सोना के पर्वत ला छोड़ दी। आगे गीस सुरसा नाग माता आई जे ओकर दूसरा बाधा भक्ति के मार्ग में का के प्रतीक हरे दाई, क्रोध के प्रतीक हरे। और आगे बढ़ी सिरसा जे ईश्वर के प्रतीक हरे। और चौथा जब लंका पहुंची त लंकनी, और ये सब बाधा ला दूर करके जब हनुमान लाल जी महाराज ला भक्ति मिली तब ओकर जीवन के उद्धार हो गए। भगवान के चरण कमल में निरंतर भक्ति ला पाके हनुमान लाल जी महाराज चिरंजीव हो गए दाई हो। वैष्णव ये जो हम लक्षण मिले हैं, मौका मिले हैं सत्संग करे के, भगवान के कीर्तन करे के घलो गए ना, एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य याद हो गया, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। ये राम के नाम में इतना शक्ति है दाई हो जे हमार कतनो पाप के नाश कर देते। ऐसा राम जी के भक्ति है। आप मन जानते हो आजकल ये कलयुगी जीव मन अपन कार्य में भुला गए हैं और भगवान के भजन ला थोड़ा भी नहीं करे। आप मत देखो, चाहे छोटे जन्म से लेकर बुढ़ापा तक के सफर हम कर रहे, लेकिन हम मरे के बाद का करबो, मरे के बाद कहाँ जाबो, मरे के बाद का हो ही एकर पर हम अभी तक रास्ता नहीं बना हंदाई हो। आप मन जानते हो काली करहो आप ला विदेश जाना है, आप ला गांव जाना है, सगत घर जाना है तो आप तैयारी चालू कर देते हो। लेकिन देखो इतना दिन हो गए दाई हो हम अपन शरीर पर, अपन ये काया पर जे भगवान के भक्ति में नहीं लगा हन और अपन गृहस्थी कार्य में और मोह माया में भुला हन, तो क्षणिक समय निकालो और राम के गुण लगाओ दाई हो। राम के गुण लगाओ तो निश्चित ही भव सागर से पार हो और भगवान के चरण कमल में आप जगह मिली। सुंदर पीलावती संकेत करते दाई हो। आजकल कलयुग में रामचरित्र मानस ला पढ़े पर बोले होना में हाँ तो अपन आप ला सुधारना है, दूसरे लिए सुधारना है ना। पीलावती संकेत है दाई हो 5 मिनट, फिर आप जम्मो झन से भजन के बाद सादर विदाई लेवो। हमार मंडली के नाम है दाई हो प्रेम संस्कार मानस परिवार दरगाहन। अब प्रेम लपेटे अटपटे, सभी से प्रेम होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। हमला हमेशा प्रेम से जब भी कागरो सर गोठियान तब प्रेम के वाणी बोलना चाहिए। ये हमारा कथा प्रसंग हमला सुंदर सिखा देताई हो। और संस्कार आप मन देखते हो परिवार में चाचा चाची होते ना, चाचा चाची और का है दादा दादी, मामा मामी, भैया भाभी, नाना नानी। आप मत देखो पहली कहा थे नाना नानी, लेकिन दू ठन रिश्ता ऐसे दाई हो जे में माता मन के नाम पहले आते। का हरे माता पिता सास ससुर, ये हमारे जीवन क्या गदाई हो रामायण में है ना, तो आपने वाले बताया बना है। लेकिन देखो ये कलयुग में साक्षात भगवान कौन हरे माता और पिता। लेकिन आजकल के लड़का वाला देखो जे अपन माँ बाप ला दर्द दर्द के दुख देते भटकत थे, कोई अपन वृद्धाश्रम में छोड़त है। हमारे जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते दाई हो, जन्म संस्कार से मृत्यु संस्कार तक के बहुत संस्कार है। हम यही चाहते हैं रामचरितमानस के माध्यम से आप धर्म के मार्ग में चलो, सत्य के मार्ग में चलो, दया करो, दान करो दाई हो। और ये अपन जीवन में संस्कार जितना विलुप्त होते, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, जितना भी हमारे रामचरितमानस के संस्कार है बोला धारण करो, अपन जीवन ला सरक बनाओ दाई हो। लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो हेलो संगीत शक्ति स्वर की हर स्वर में बसे राम, संगीत शक्ति स्वर की हर स्वर में बसे राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। बहुत सुंदर प्रिय आवाज के साथ आप और आप सुन रहे प्रेम संस्कार मानस परिवार दरगाहन तहसील नगरी जिला ददरी के संतगणों को निश्चित ही आपने कथा प्रसंग के माध्यम से एक सुंदर भाव रखने के प्रयास किए हैं कि जब विभीषण महाराज जब लंकापति रावण को समझाए प्रयास करते कि भैया
जिन लते हैं साधारण नर रूप में तुम्हें देखा था वो सगुण साकार रूप आज निर्गुण रूप आज सगुण साकार रूप जन्म लेके आया है। और वो निश्चित से देखो एक मानव का कर्तव्य का होता है पाठ पढ़ावत मनुष्य धर्म निभावत सब प्रेम के पाठ पढ़ावत और भक्ति के रस लावत आज अपन धर्म निभावत है। पर आज तो का धर्म है भूल गए पर नारी है हरण करके लाड़े ये कत का बड़े तोर में यही है भिन्नता है कि तय है दूसर के नारी कुर दृष्टि के साथ हरण करके लाए। अब वो देखो जो अपन नारी के प्रेम देखो जंगल जंगल भर सब मार मार खावत और भक्ति की पाठ पढ़ावत चलत निश्चय बहुत सुंदर भाव के साथ आप एक कथा प्रसंग से जुड़े प्रयास रहे हो। आइए आप कथा प्रसंग के साथ जनमानस भी आह्लादित हो और आप सम्मान से सम्मानित करें। आइए आपके श्री चरण समर्पित करो मैं सादर करके रखूं। नव जागी मानस परिवार जुल्ला पानी पोस्ट जिला बालो संसदों का वे अपने साज बाज बसाते आ रहे हैं।